तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स का समतल में गति, जिसे अपन कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम सदिश के बारे में जाने थे और सदिश के प्रकार हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, जिसका हम लोगों ने पहला प्रकार देख लिया था, समांतर सदिश। तो आज हम लोग बाकी जो प्रकार उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा समांतर सदिश हम लोग देख लिए थे। समांतर सदिश क्या होता है? तो समांतर सदिश हमारा वो होता है जिसकी जिसकी दिशा समान हो। ऐसे दो सदिश जिसकी दिशा समान हो, मतलब कि एक सदिश ऐसे जा रहा है और एक सदिश ऐसे जा रहा है, दोनों की दिशा समान है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक समांतर सदिश हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा केस भी तो हो सकता है, अभी दोनों तो अलग अलग है, लेकिन एक ऐसा केस हो सकता है कि इन दोनों का जो, देखो, दिशा तो समान है लेकिन परिमाण दोनों का नहीं समान है। इनका ज्यादा है, इनका कम है, इसका ज्यादा है, इसका कम है परिमाण। लेकिन हो सकता है ऐसा केस हो जाए कि दोनों का परिमाण समान हो जाए और दोनों की दिशा भी समान हो जाए, तो कैसे सदिश हो जाएंगे वो? वह सदिश हो जाएगा समान सदिश। ठीक है, चलो तो समान सदिश के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो पहला सदिश था वो समांतर सदिश है, उसको हम लोग पढ़ लिए थे। दूसरा हमारा समान सदिश। समान सदिश क्या होता है? ऐसे सदिश, ऐसा सदिश जिसका जिसका परिमाण परिमाण व दिशा समान हो। परिमाण व दिशा समान हो तो क्या कहलाएंगे? समान सदिश। बस आपको इतना याद रखना है, समान सदिश क्या होता है? मतलब उसकी दिशा भी समान होनी चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए। मतलब परिमाण क्या होता है कि कितना है, क्या है। जैसे मैं बोल दूं 5 मीटर है, तो इसका ये परिमाण है और दिशा इसकी क्या है? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये क्या है? और हमारा जो दूसरा सदिश है वो भी कुछ ऐसा ही है, 5 मीटर उसका भी है और वो भी पूर्व की ओर है। तो ये क्या है? एक समान सदिश। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि अगर ये हो जाए 4 मीटर, अभी भी पूर्व की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर सदिश। ऐसा आपको समान सदिश और समांतर सदिश में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। कई लोग को समान सदिश समांतर सदिश में अंतर ही नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो ये है समान सदिश समांतर सदिश में अंतर। तो अब बात करते हैं हम लोग, तीसरा सदिश हमारा क्या है? एकांक सदिश। क्या है? एकांक सदिश। तो हमारा तीसरा सदिश क्या है? देखो, नाम को अगर आप समझने लगोगे तो जो थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आपका है वो आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा समान सदिश मतलब समान होगा। अब एकांक सदिश मतलब इसमें कुछ एक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान से सही देखना भी। समान सदिश, समान सदिश कैसे सदिश होते हैं? ऐसे सदिश जिनका जिनका परिमाण परिमाण एक हो, परिमाण कितना हो? एक हो, तो क्या कहलाएंगे? एकांक सदिश। कितना सिंपल डिफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि जिनका परिमाण एक होगा वो क्या कहलाएंगे? समान सदिश। मतलब जिनका परिमाण ही एक हो जाएगा वो हमारे क्या कहला देंगे? एकांक सदिश। तो क्वेश्चन आता है कि इसका एकांक सदिश निकालो। तो एकांक सदिश हम लोग निकालते कैसे हैं? तो मान लो हमारे पास कोई सदिश है ए, जिसको हमने सदिश के निरूपण किस क्लास में पढ़ा था? सदिश को हमेशा तीर लगा के प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका एकांक सदिश हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो एकांक सदिश निकालने के लिए, जैसे मुझे इसका एकांक सदिश निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ए सदिश है उसी को रखना पड़ेगा और इसका परिमाण जितना होगा उसको इससे भाग देना होगा। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा तो वो हो जाएगा एकांक सदिश का। ठीक है, एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा सदिश है, उसको पहले ऊपर रखो और उसके परिमाण से उसको भाग दे दो, तो हमारे पास एकांक सदिश आ जाएगा। अब जैसे कि हम एक नॉर्मल क्वेश्चन की डिस्कस करें एज ए एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए। हमारे पास जैसे कि एक कार है, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है। हाँ, तो हमारे पास एक ऐसी कार है जो कि जो कि एक ऐसे चलती है
जो चलती जो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर चल रही है, ये मैं कह दूं आपको, ठीक है, पूर्व की ओर चल रही है। तो अगर आप देखेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी हमें कुछ चाल दे रखी है और दिशा दे रखी है, और जो विस्थापन दे रखा है, दिशा दे रखी है, दूरी दे रखी है और दिशा दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये हमारी कोई ना कोई सदिश राशि है, कोई ना कोई सदिश राशि है। अब इससे मैं पूछूं कि इसका एकांक सदिश बताओ, तो इसका एकांक सदिश आप कैसे बताएंगे, जो इसका वेक्टर है, मतलब ये कितना दूरी चला 5, तो इसको हम लिखेंगे पहले 5, ठीक है। और इसका परिमाण क्या आएगा, परिमाण भी इसका 5 है, तो इसको 5 से भाग दे देंगे, हमारे पास क्या किया जाएगा आंसर 1। तो मतलब इसका एकांक सदिश कैसे निकला, जो इसका हमारा सदिश था, इससे इसके परिमाण से हमें भाग दे देना, बस एकांक सदिश आ जाएगा। तो एकांक सदिश ऐसे सिंपल सा था, इसमें ज्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने हम चौथे सदिश की तरफ। तो हमारा जो चौथा सदिश है वो क्या है, शून्य सदिश। क्या है, शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या है, वैसे एकांक सदिश हमारा क्या था, जिसका परिमाण 1 हो, वो हमारा एकांक सदिश है। वैसे हमारा शून्य सदिश क्या होगा, जिसका परिमाण हमारा शून्य होगा, वो सिंपली हमारा शून्य सदिश होगा। अच्छा, एक बात रह गई है कि एकांक सदिश को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको एकांक सदिश को प्रदर्शित करने को बोले, तो आपको क्या करना है, तो कोई भी सदिश है तो उसके ऊपर आपको कैप लगा देना है, कैप लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक एकांक सदिश आ जाएगा। तो अगर कोई भी सदिश के ऊपर कैप लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि वह एकांक सदिश है, ठीक है। अब शून्य सदिश के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग दिशा के बारे में बात करेंगे सदिश की, ठीक है। ठीक है, चौथा हमारा शून्य सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, वो क्या होंगे, शून्य सदिश कहलाएंगे, ठीक है। तो इनको कैसे व्यक्त करते हैं, इनको जीरो के ऊपर आप एरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, शून्य सदिश हो जाएगा। तो ये कैसे आते हैं, तो जैसा कि अगर आपको दो सदिश दे रखा हो, एक तो आपको दे रखा हो, जैसे कोई सदिश दे रखा हो ए, इधर की ओर है, ठीक है। मान लो कोई सदिश 5 दे रखा हो, ठीक है, संख्या ले लेते हैं हम कोई, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इधर है, और कोई सदिश आपको दे रखा हो इधर की ओर, -5 की ओर, ठीक है, -5 की ओर, और बोला जाए कि इनका शून्य, इनका सदिश ज्ञात करो, इनका जो जोड़ है वो ज्ञात करो। तो इन दोनों सदिश को अगर आप जोड़ते हैं, तो क्या आपको प्राप्त होगा, 5 प्लस -5, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो ये क्या है, शून्य सदिश। क्या है, शून्य सदिश। शून्य सदिश जिनका परिमाण हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब इसमें बोला गया था कि इनका परिमाण ज्ञात करो, तो परिमाण इन दोनों को आप ऐड करेंगे, कितना दूर जाएंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो ये आएगा शून्य सदिश, ठीक है। तो एक बात और होती है कि आप कभी भी कोई भी सदिश को ऐड करते हो, माइनस करते हो, जोड़ते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो, कुछ भी करते हो, तो जो भी आपको आंसर मिले, चाहे आपको 0 मिले, कुछ भी मिले, वो भी एक सदिश होता है, तो इसके ऊपर भी आपको एरो लगाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक और जो हमारा सदिश है, वो क्या है, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, ठीक है। विपरीत सदिश के बारे में भी जान लेते हैं। विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत सदिश हों, जिनके मध्य कोण 180 डिग्री का हो। अब जैसे कि आपको बता दूं कि एक सदिश इधर की ओर है और एक सदिश इधर की ओर है, तो ये दोनों एक विपरीत सदिश है, और इनके मध्य का जो थीटा का कोण है वो क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर 180 डिग्री हो, ऐसे सदिश जिनके मध्य कोण 180 डिग्री हो, तथा जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, वो सदिश क्या है, विपरीत सदिश। वो सदिश क्या है, विपरीत सदिश, ठीक है। अच्छा, आपको विपरीत सदिश समझ में आ गया हो। तो अब ये तो सदिश के बारे में बात थी, सदिश के प्रकार के बारे में बात थी, ठीक है। जहां तक है मैंने अपने हिसाब से सारे सदिश के प्रकार डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सदिश की दिशा। इसमें कुछ बच्चे भटकते हैं सदिश की दिशाओं में, ठीक है। आपने कभी ना कभी, जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में कहीं ना कहीं सुना होगा आई कैप, जे कैप, के कैप। ये क्या है, ये एक सदिश की दिशा है, ठीक है। दिशा को बताने के लिए हम लोग 3 अक्षर लेते हैं, क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसी से हम लोग क्या है, सदिश को निरूपित करते हैं, सदिश की दिशा को, ठीक है। इसी को आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो 2 अक्ष होती है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एक होती है वाई और दूसरी क्या होती है एक्स,
ठीक है, और इधर होती है हमारी x माइनस एक्स, और इधर होती है माइनस की वाई, ठीक है। और एक अक्ष होती है जो ऐसे रहती है, ये मैं कर दूंगा, क्या आपको दिखाई देगा, मार्कर को दिखाई देगा, ये दिखती नहीं है, ये एकदम छोटी सी पॉइंट एकदम सीधी पतली सी निकली रहती है, मान लो ऐसे निकली रहती है, तो ये आपको दिखती नहीं है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए सिंपली ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, बट ये क्या है, सामने की ओर है, ये ऐसे है और आधा पार्ट इसका बोर्ड के अंदर है, तो क्या है ये क्या है, ये भी एक जेड अक्ष है, इसको हम लोग जेड अक्ष बोलते हैं, जेड अक्ष, इसको हम लोग जेड अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, जेड अक्ष, ये जेड अक्ष है। तो जो है बेटा, ये अंदर जो जा रही है वो माइनस का जेड अक्ष हो जाएगी, और जो बाहर आ रही है प्लस का जेड अक्ष हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा x है, जो हमारा x है और माइनस x है, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो x को हम लोग i रखे हैं, क्या i, तो x को हम लोग i कैप से प्रदर्शित करते हैं, मतलब i के ऊपर हम अगर एक छोटा सा कैप लगा दें तो ये क्या है, x को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो i कैप हमारा किसको प्रदर्शित करता है, x को, तो i कैप हमारा x को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली i कैप। ये अगर मैं बोलूँ कि 5 मीटर i कैप, 5 मीटर आई कैप मतलब समझना आपको 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, और ठीक है, और ये क्या है, माइनस एक्स, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। अगर मैं बोलूँ 5 मीटर माइनस आई कैप, तो आपको समझ जाना है, तो जो जिस गाड़ी का हम वेग बता रहे हैं 5 मीटर माइनस आई कैप की ओर है, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस आई कैप, तो 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस आई कैप इधर की ओर है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपली आई है किसको प्रदर्शित करता है, एक्स को प्रदर्शित करता है ना, ठीक है। तो उसके बाद आपको कैप लगाना जरूरी है, तो आप कैप जरूर लगाइए, ठीक है। और जो y है, y हमारा किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो y हमारा जो प्रदर्शित होता है वो होता है हमारा j के द्वारा, ठीक है, j के द्वारा, j कैप के द्वारा, ठीक है। तो वही फंडा इसमें भी है, ये y है तो ये हमारा हो जाएगा j कैप, ठीक है, और ये हमारा माइनस y है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस j कैप। ये इसकी दिशा है, ये आपको बस दिमाग में रखना है, इससे कोई वो नहीं है, बट आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा रहता है 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस आई कैप, ऐसे दे रखा है, तो आप बच्चे नहीं जान पाते कि पूर्व की ओर है, दक्षिण की ओर है, कहाँ की ओर है, तो ऐसे आपको समझ जाना है कि ये पश्चिम की ओर बोल रहा है, ठीक है। बस आपको तो दिमाग में रखना है कि आई कैप है तो इधर, माइनस आई कैप है तो इधर, जे कैप है तो ऊपर, माइनस जे कैप है तो नीचे। अब बात आती है जेड की, तो जेड को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, जेड को के से प्रदर्शित करते हैं, तो जो हमारा जेड है वो तो सिंपली के कैप हो जाएगा, कैप आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा माइनस जेड कैप है वो क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप, ठीक है। बस आपको उसको चेंज करना रहता है, बाकी सारा फॉर्मूला वही है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि एक्स की जगह अगर कहीं आई के बारे में बात हो रही है तो मान लीजिए पूर्व की ओर है, और अगर आप हमारी जेड के बारे में, के बारे में बात हो रही है तो जेड एक्स के बारे में बात करना है, अगर जे के बारे में बात हो रही है तो किस बारे में बात हो रही है, वाई के बारे में, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ एक पूरा फुल डायग्राम बना के, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो ऊपर की ओर दिशा है उसको हम लोग वाई से प्रदर्शित करते हैं, और वाई उन्होंने क्या माना है, वाई उन्होंने क्या माना है, जे, ठीक है, जे कैप। तो क्या है, ये कौन सी दिशा है, मैं पूछूँ कौन सी दिशा है तो आप क्या बताएंगे, जे कैप। और मैं पूछूँ नीचे की ओर कौन सी दिशा है तो आप क्या बताएंगे, माइनस जे कैप, ठीक है। मैं पूछूँ कि इधर की ओर कौन सी दिशा है तो आप क्या बताएंगे, माइनस आई कैप, और मैं पूछूँ इधर की ओर कौन सी दिशा है तो आप क्या बताएंगे, प्लस का आई कैप, ठीक है, ये प्लस का जे कैप। मैं पूछूं कि इधर की ओर कौन सी दिशा है तो आप क्या बोलेंगे, ये दिशा जो है बाहर की ओर निकली है, तो क्या बोलेंगे, प्लस का के कैप, ठीक है। मैं पूछूं कि जो अंदर जा रहा है बोर्ड के वो कौन सी दिशा है तो आप बोलेंगे माइनस का के कैप, ठीक है। ये दिशा थी सदिश की दिशा। आशा आपको लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको आशा आपको अगर कोई भी के कैप जे कैप आई कैप आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सदिशों को घटकों में तोड़ना। तो जो हमारा सदिश है अगर मैं इसको बोल दूंगी आप घटकों में तोड़ो तो आप कैसे तोड़ेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। तो सदिश को घटकों में तोड़ना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जैसे कि आपका एक एक्स जो वाई एक्स वाई, मान लो ये आपकी वाई अक्ष है और इधर आपकी एक्स अक्ष है, ठीक है,
और मूल बिंदु से एक आपका जा रहा है क्या, एक मान लो आपका एक कोई सदिश जा रहा है, ठीक है, सदिश आर जा रहा है, इसको हम लोग आर मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। मान लो कोई आर सदिश जा रहा है और सदिश को हमेशा एरो के साथ प्रदर्शित करते हैं। मान लो कोई आर सदिश जा रहा है और मैंने आपसे बोल दिया कि इसको कई घटकों में तोड़ो, मीन्स इसको इसके कई टुकड़े कर दो, तो इसके टुकड़े कैसे करते हैं, ये क्या है, इसके कई घटक हैं, इसको कई घटक में इस तरह तोड़ना रहता है। तो कैसे तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ते हैं इसको, तो इसको तोड़ने के आपको सिंपली क्या करनी है, तो जो y अक्ष के साथ इसके समांतर एक काल्पनिक रेखा खींचना, ठीक है, और x अक्ष के समांतर भी एक काल्पनिक रेखा खींचना, और मान लो कि इसका यहाँ पे कोई कोण बन रहा है थीटा, ठीक है, थीटा कोण बन रहा है, और अगर आप ऐसे इसको सदिश को घटकों में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसको तोड़ देंगे आप, तो इसके दो मान निकल के आते हैं, तो इधर की तरफ जो मान निकल के आता है, मतलब जहां पे आपका थीटा बन रहा है उस तरफ आपका हमेशा क्या आएगा, कॉस मान आएगा, ठीक है, तो इधर आपका मान आ जाएगा, तो आपका सदिश आर है, तो इधर आपका मान आ जाएगा आर कॉस थीटा, और इधर आपका मान आ जाएगा कितना, जिधर थीटा ना हो इधर आपका मान आ जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बस थोड़ी देर रुके रहिए, आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है, बस इतना जानिए कि अगर दो अक्ष के मध्य कोई सदिश है उसको घटकों में कैसे तोड़ते हैं, तो पहले तो उसके समांतर एक लाइन इधर खींचते हैं, एक लाइन इधर खींचते हैं, तो जिधर आपका थीटा होता है उधर आपका सदिश के साथ cos थीटा लग सकता है, मतलब जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये सदिश का जो परिमाण है वो जो सदिश 5 मीटर है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा, और इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, इसको सदिश में ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है, मान लो अगर आपको दूसरा सदिश तोड़ने को कहा जा रहा है, उसको वो कुछ ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, मान लो कुछ दूसरा सदिश आपको तोड़ने के लिए कहा जा रहा हो और वो कुछ ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो आधा बाहर निकला हुआ है, और हमें पता है कि सदिश को घटकों में कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, बट इसका जो आपका वो बनेगा, जो आपकी काल्पनिक रेखा बनेगी वो सही नहीं आएगी, क्योंकि ये आधा अंदर की ओर है, तो आप जो इसकी रेखा सही नहीं बना पाएंगे, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको हमेशा पहले देखना है कि जो इसकी पूंछ है, इसे कहते हैं सिर, क्या कहते हैं सिर, और इसे क्या कहते हैं पूंछ, इसे कहते हैं पूंछ, ठीक है, तो पूंछ जो है आपको मूल बिंदु से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको आपको मूल बिंदु से भेजना पड़ेगा, यहाँ से भेजना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इसको सदिश को घटकों में तोड़ सकते हैं, ठीक है, कैसे, अब इसको आपको ऐसे ऐसे घटकों में तोड़ देना है, यहाँ से एक समांतर रेखा दिखानी है, यहाँ से समांतर दिखानी है, और जहां से आपका थीटा कोण बन रहा है, मान लो कि बार आपका थीटा कोण यहाँ से बनाया जा रहा है, यहाँ आपका थीटा है, तो आपको यहाँ पे आपका जो सदिश मान लो ए है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए cos थीटा, और आपका इधर जहाँ पे आपका कोण ना हो, ठीक है, वहां आपका हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है, तो सदिशों में घटकों तोड़ना बस इतना ही है, आपको बस घटक तोड़ देने हैं काल्पनिक रेखा बना के, और जहां पे आपका थीटा मिलेगा वहां पे आर cos थीटा डाल दीजिए, और जहां आपका थीटा नहीं है जिस दिशा में, उधर क्या आपका आर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी आपका सदिश हो वो साइन थीटा है, इतना है, और अगले क्लास में हम लोग और भी समझने की कोशिश करेंगे सदिशों को घटकों में तोड़ने का, सदिशों का योग, सदिशों में अंतर, काफी चीज देखना है हम लोग को, तो अगली क्लास जो आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको मिस मत करिएगा, तो अगली क्लास हमारी कब आएगी, ट्यूसडे को आएगी, जैसे क्या हमारा सैटरडे है, हमारी क्लास अल्टरनेट चलती है, संडे को हमारी छुट्टी होती है, मंडे को हमारी दूसरी क्लास होती है हिस्ट्री की, तो फिर बाद में जो आपकी ट्यूसडे को फिजिक्स होगी, फिर वेंसडे को हिस्ट्री होगी, फिर थर्सडे को आपकी फिजिक्स होगी, ऐसा अल्टरनेट क्लास चलती रहती है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगली क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए मिस बिल्कुल मत करिएगा, तो जल्दी मिलते हैं ट्यूसडे को शाम 5 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, और लेक्चर को रिवाइज जरूर करा करिए।